हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन 3 का प्रैक्टिस सेट टेस्ट लेकर आया हूँ, जो कि एक मॉडरेट टू हाई लेवल होगा। मॉडरेट से शुरू होकर हाई लेवल तक जाएगा, है ना। कोई भी इसको इजी नहीं समझेगा, ठीक है। और ये ऐसा मैंने एक ऐसा मॉक टेस्ट तैयार किया है ना, जो एकदम एक्सपेक्टेड होगा। इससे कई क्वेश्चन पेपर में डिट्टो मिल सकते हैं, है ना। और जिसके भी 20 से प्लस नंबर आते हैं, उसको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उसका प्री 110% निकल रहा है, ठीक है। मतलब इंग्लिश तो 110% पास कर रहा है, जिसके भी 20 से प्लस नंबर आते हैं, ठीक है। और जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट मेरे 58 देख रखे हैं और उनका नोट्स बना रखे हैं, उनको रिवाइज कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो वो 20 प्लस क्वेश्चन आराम से आसानी से ले आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और अपना एक एक नंबर नोट करते रहेंगे और कोई गलत अपना नंबर कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। जो आपका माइनस मार्किंग कर जो आपका क्वेश्चन जितने नंबर बन रहे हैं 25 में, उतने आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं इस एक नोटिस से। आपने इस नोटिस को देख रखा होगा, है ना। मैं बता देता हूँ। देखिए, इस नोटिस में कुछ भी मतलब सब अपने मन। अब एसएससी एग्ज़ाम कराने वाला आयोग है कि वो संसद बन गया है, कि वो खुद कानून बन गया, समझ में नहीं आया इस एक्ट को इस नोटिस को पढ़कर, है ना। वो यहाँ तक तो समझ में आया कि ऑनगोइंग एग्ज़ाम कोई नहीं करवाता। मैं भी उस बात के मैं भी एनालाइज नहीं करवाता जब तक एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। मैंने भी आपको देखिए, स्टेनो का जब पेपर हो रहा था तब मैंने आपको उसका एनालाइज नहीं करवाया। मैंने क्या बताया था कि जब पेपर हो जाएगा, आंसर की आ जाएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मैंने पढ़ाया और मेरा पढ़ाया पेपर में आया या नहीं। लेकिन मुझ तक तो क्वेश्चन आ गए थे ना, बच्चों ने बता दिए थे ना कि सर ये आ रहा है, या क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो मैं देख तो रही था ना कि मेरा पढ़ाया आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। लेकिन मैं तब भी रिवील नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि एसएससी की गाइडलाइन है कि किसी भी एग्जाम की गाइडलाइन, एक बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जो पहले देकर आया, जो बाद में देने जाएगा, उसका फ़ायदा होगा, और जो पहले देकर आया उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। तो इसलिए एनालाइज करवाना मना है। लेकिन कब? ऑन गोइंग, जब एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हेल्ड शब्द कैसे यूज़ कर दिया, ये बात समझ में नहीं आई। ये हेल्ड वर्ड कैसे यूज़ कर लिया? ये हेल्ड मतलब क्या है कि ये पेपर हो जाएगा तब भी मैं करवा ही नहीं सकता हूँ। लॉजिकल बातें। और ये जो एक्ट है वो किसके लिए बना है? माफियाओं के लिए, जो नकल करवाते हैं, जो सीट बदलवा लेते हैं, किसी से नकल करवाते हैं, जो फिक्स कर लेते हैं, है ना, सॉल्वर बैठाते हैं, उनके लिए था ना ये कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं है ये एक्ट। जहाँ तक मैं जानता हूँ, है ना। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए तो बिल्कुल नहीं था, सोशल मीडिया के लिए नहीं था, प्लेटफॉर्म्स किसी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं था। ये माफियाओं के लिए था। ये उनसे नकल रोकी जाए, वो किसी भी तरह से इंटरनेट के थ्रू या ऑफलाइन थ्रू किसी भी तरह से नकल ना करवा सकें, या किसी भी तरह से सीट बिक ना सके। वो फेयर एग्जाम होना चाहिए, फेयर तरह से बच्चे को सीट मिलनी चाहिए। ये उसके लिए एक्ट था। उनके लिए 1 करोड़ जुर्माना था, उनके लिए 5 साल की 10 साल की जेल थी। हम टीचर के लिए थोड़ी थी। खैर, ये डराने धमकाने की, ये सिर्फ डराना धमकाना है। लेकिन यहाँ कोई भी टीचर्स किसी से डर नहीं रहा है ना। ये ना किसी की कोई दिखा रहा है। सब ने सब दिन रात जागे हैं, मेहनत करी है, आंखें फोड़ी हैं, कमर तोड़ी है, तब आज यहाँ बैठे पढ़ा रहे हैं, है ना। खैर, चलिए शुरू करते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ये आप लोगों के लिए भी है और टीचर्स कम्युनिटी के लिए भी है। जब तक मैं हार नहीं मानूंगा, कोई मुझे डरा नहीं सकता, कोई मुझे धमका नहीं सकता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। मैं गलत होऊंगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से नहीं डरता। एज अ टीचर, एज अ टीचर मैं आपके लिए ये मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि जब तक आप गलत नहीं हैं, आप किसी के आगे नहीं झुकेंगे, है ना।
खैर चलिए शुरू करते हैं। आज का मैंने जैसे बता दिया टेस्ट कैसा है, मॉडरेट टू हाई लेवल है, एडवांस तक है, ठीक है। पहले क्लोज टेस्ट, पहले सॉरी पैसेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। The many genres of academic and popular history run the full gamut from logically systematic and impressionistic means. ठीक है, what according to the author makes historians come to conflicting conclusions, which words from the passage can be substituted for the assertion that all events and human actions are ultimately shaped by causes external to the will. Which of the following relates to the modernist अप्रोच टू हिस्ट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या दिया है देखिए, हिस्ट्री एनालिसिस इन्वॉल्व सेवरल लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड स्टडी, इट पजेस अ क्वेश्चन। मैं देखिए सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको इसका आंसर पहले करना है और अपना नंबर लिखते जाना है कि मेरे 1+2+3+, है ना। जहाँ पर नहीं आता वहाँ अगर गलत अटैम्प्ट करते हैं तो -2.25 करने हैं, है ना, और सही होता है प्लस, और नॉट अटैम्प्ट पर 0। ठीक है, ये बात सभी को पता होगी। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर क्या आया, है ना। चलिए it poses question about the past frames the problem to facilitates its solution, solves the problem and verifies the solution or interpretation. Academic history relies on formal analysis based on rational and systematic apprehension of relevant evidence. Such formal analysis, however, can be seen as a subset of a broader category of interpretation, including responses to evidence that are more impressionistic and informal rather than logically structured. Indeed, the many genres of academic and popular history run the full gamut of logically systematic, impressionistic. Historians come from a wide range of philosophical traditions, and these varying philosophies lead to different ways of posing questions and answers. The distinction among these principles so how different analytical priorities arise on the main topics proposed for analysis, and how historians, even when relying on the same data, may arrive at different or conflicting conclusions. 19th century philosophical outlooks remain central to world historical analysis, most notably the dialectics of G.W.F. Hegel and Karl Marx. Another 19th century school of thought, positivism, was elaborated by Auguste Comte नहीं, कॉम्टे एक ऑथर थे, है ना। इट फोकसेस ऑन ब्रेकिंग लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर वंस, सीकिंग डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप्स within those smaller problems. In more recent times, philosophies of structural and postmodernism have rejected the positivist separation of problems into discrete sub problems, instead emphasizing the interaction among aspects of problem. चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये रहा आपका आंसर। अब आपके क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। देखते हैं, posing a question about the past and setting up the problems in a form intended to facilitates its solution, solving the problem and verifying the solution or interpretation, combining several levels of thinking and study to arrive at a conclusion, drawing from evidence to make impressionistic and informal conclusions. आपका आंसर क्या है? चलिए आपको अभी तक आपने आंसर टिक कर लिया होगा,
जिसने टिक किया वीडियो को पॉज करिए और टिक करिए। इसका आंसर क्या है? डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। The many genres of academic and popular history run of the people gamut from logically systematic to impressionistic means। अब देखिए मैं जो जिसने भी पीछे देख रहा था, अगर थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा तो मैंने अंडरलाइन कर दिए थे आंसर, मतलब कहाँ से पूछे जा रहे हैं मैंने अंडरलाइन कर दिए थे। खैर अपना आंसर टिक करिए, मैं पढ़ता हूँ। द रेंज ऑफ टेक्स्ट वेरीज फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एनालिसिस एंड दोज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव assertion, historical analysis that is rarely vague to that which establish evidence, historical analysis that is always vague to that which establish no evidence, historical analysis that is rarely systematic to that which establishes evidence। इसका आंसर क्या होगा? आपने टिक कर लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए। थर्ड, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये देखना है। व्हाट आर द मेक्स हिस्टोरियंस कम टू कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स? दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फिलोसॉफिकल बिलीफ्स इन आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द सेम डेटा। They apply different interpretations on the same data. They rely on primary data and evidence. They are influenced by current political developments. They are influenced by, आपका आंसर हो गया होगा। मैं पढ़ता हूँ, पहले गलत क्या है वो देख लेता हूँ। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। देखिए पॉलिटिकल की बात नहीं हुई थी तो गलत। जिसमें भी फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो गलत, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, एक ही आंसर है इसका, ए। ऐसे टिक किए जाते हैं। मैं आपको काफ़ी पैसेज करवा चुका हूँ, लेकिन आज टेस्ट है, पेपर कैसे करना है वो देख रहे हैं हम लोग। विच वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द assertion दैट ऑल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्शंस आर अल्टीमेटली शेप्ड बाय कॉजेज एक्सटर्नल टू द विल? आई होप आपका आंसर आ गया होगा। इम्प्रेशनिस्टिक, आइडियलिस्टिक अप्रोच टू हिस्ट्री, डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप, डायलेक्टिक्स। इसका आंसर क्या होगा? 4 का सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच टू हिस्ट्री? अपना आंसर टिक करिए, मैं पढ़ता हूँ। द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच बिल्ड्स ऑन पॉजिटिविज्म। द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच एम्फेसाइजेस इंटरेक्शन एमंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। The postmodernist approach rejects both the separation of problems into sub-problems and interaction among them। ठीक है, the postmodernist approach supports the separation of problem and interaction among them। इसका आंसर क्या होगा? बी। आपका 5 में क्या स्कोर रहा उसको बताइए, और कौन सा गलत हो गया वो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिए? आई एम ओनिंग 2 हाउसेस इन बेंगलुरु। कुछ आया समझ में? नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, समझ में आएगा। मैं लिखूँ सॉरी, वो ब्लैक पे ब्लैक कलर चल रहा था, मुझे पेन चल नहीं रहा है क्या, वही देख रहा था। सॉरी, मैं कहाँ था? क्या क्वेश्चन था? आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु। आपका आंसर आ गया होगा। अब मैं समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए। जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन वो समझिए इस चीज़ को। देखिए जैसे मैं लिखूँ आई हैव जैसे मैं लिखूं आई हैव अ बिग फैमिली। ठीक है, क्या मैंने क्या बोला? मेरे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई
एम हैविंग ए बिग फैमिली। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक बहुत बड़ी फैमिली खा रहा हूँ या ले रहा हूँ, गलत है ना, इसका कोई सेंस नहीं है इस मीनिंग का, है ना। यहाँ पर क्या है, वो पोजीशन को दिखा रहा है, क्या मेरे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो पोजीशन को दिखा रहा है, तो यहाँ पर पोजीशन उचित है। जैसे वहाँ पीछे क्या था, क्वेश्चन क्या था पीछे, यहाँ पर देखिए आई एम ओनिंग 2 हाउसेस इन बेंगलुरु, मैं 2 हाउस को मालिकाना हक कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई ओन, क्या होना चाहिए, आई ओन 2 हाउसेस इन बेंगलुरु, मतलब मैं ओन करता हूँ, मैं पजेस करता हूँ, है ना। या आई हैव 2 हाउस, मेरे पास 2 घर हैं बेंगलुरु में। यहाँ पर ओनिंग मालिकाना हक की बात करें तो ओन होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए रहे, जो चीज़ रूटीन वर्क हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। जो चीज़ प्रोवर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है ना। जो चीज़ हमेशा के लिए होती है ना, जो चीज़ रूटीन वर्क में हो, जो चीज़ डेली रोज़मर्रा में करते हैं, वो सब किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो, वो सब किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई ओन 2 हाउसेस इन बेंगलुरु, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखूं, आई ओन दिस कार, ठीक है, आई एम ओनिंग दिस कार नहीं होगा, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वहां पर आता है जो कोई चीज़ अभी कुछ क्षण के लिए चल रही है, या जो चीज़ टेम्परेरी होती है ना। देखिए जो चीज़ फिक्स होती है ना, वो किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो चीज़ टेम्परेरी होती है वो किस में जाता है, कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। जिसने मुझसे टेंस पढ़ रखा है वो चीज़, वो बात इसी को कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी नहीं पढ़े हैं टेंस, वो जाकर इसी चैनल की लक्ष्य 2025 की जाइए, उसमें प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप टेंस पढ़िए। अ बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू हॉस्पिटल, या ऑन, आई होप आपने कर दिया होगा, मैं पहले बताने लगा था। यानी कि ऑन टू कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, टू हॉस्पिटल। कैसे, देखिए टू क्या होता है, टू किसको दिखाता है, डेस्टिनेशन को, किसको, डेस्टिनेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेकन टू हॉस्पिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेल ट्रेंड, ठीक है, आर वेल ट्रेंड। मच यहाँ पर क्यों नहीं होगा, नॉट, मोस्ट, वन, आपका आंसर आ गया होगा, मैं देखता हूँ। देखिए मच यहाँ पर क्योंकि मच क्या होता है, मच अपनी बात कर लेता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, मच अपनी बात कर लेता है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर मच का तो कोई सेंस है नहीं, तो मच गलत, नॉट कोई सेंस ही नहीं बन रहा, इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट। वन का कोई सेंस नहीं यहाँ पर, है ना। वन तो कहाँ यूज़ करते हैं, या तो वन ऑफ द की सीरीज बन रही हो, या वन कोई हर प्रत्येक की ईच की बात कर रहा होता, वन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मोस्ट होगा, कैसे, मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स, दीज क्या है प्यूरल, दीज ऑफिसर्स क्या था प्यूरल, इसलिए आर लगा है, ठीक है। यहाँ दीज ऑफिसर्स के हिसाब से आर लगा है, ठीक है। दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सी इज। अब मैंने आपको देखिए जब आर्टिकल समझाया था तब मैंने आपको बताया था, आर्टिकल देखिए कहीं पर यहाँ पर लिखा है सी इज डैश एमपी फ्रॉम राजस्थान, यहाँ एमपी मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब क्या है, वो एमपी है। सी इज एन एमपी फ्रॉम राजस्थान, पाकिस्तान बोल रहा हूँ, राजस्थान। कैसे, अब जैसे अगर ये लिखा होता सी इज, एक पेज लेता हूँ, वो यहाँ पर लिखा होता सी इज डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो यहां पर क्या होता, अब यहां पर क्या आता, तब यहां पर क्या आता, ए, ठीक है। सी यहां पर ये माँ का साउंड निकलता है, एम का, है ना। मैंने बता रखा है किसी भी व्यंजन से पहले क्या लगाते हैं, ए, और किसी भी स्वर शब्द, किसी भी वर्ड को पढ़िए और स्वर आए तो क्या लगाएंगे आप, एन, जैसे कि पीछे लगा है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे, MP ऐसे पढ़ेंगे ना, M ए का साउंड आ रहा है ना, तो जब ए क्या है स्वर, तो यहाँ इस क्या लगाएंगे N। ये तो अधिकतर लोगों का सही होगा। क्या दिया है, पैराजंबल है, कनेक्ट करिए। ये दिया है PQRS, ठीक है, यहाँ से है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, ठीक है, ये P है यहाँ तक, ये Q है यहाँ तक, ये S है यहाँ तक, ठीक है। पीछे लिख गया गलती से। किससे शुरू है ऑप्शन, SPRR। देखते हैं कहाँ से कनेक्ट होगा, पहले पढ़ देखते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविजेजेस एंड पेडागोजी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच आर रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्यूरिकुलम। अब देखिए मुझे एक चीज़ दिखा कि एस के बाद मुझे क्यू कनेक्ट होता दिखा, क्यों, देखिए यहाँ देखिए, आर रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्यूरिकुलम। खैर आपका आंसर आ गया होगा, है ना, मैं बता रहा हूँ, आर रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्यूरिकुलम। एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू यहाँ नहीं है, एस के बाद क्यू यहाँ नहीं है, एस के बाद क्यू यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, एक ही आंसर इसका सी। बेहद आसानी से कर लिया होगा आपने। क्या दिया है, इनकम्पासिंग अ ग्रेट मैनी हैज बीन इलेक्टिक हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। आई होप आपका आंसर आ गया होगा, मैं बताता हूँ। अब देखिए ऑप्शन किससे किससे है, आर से है, आर से है, पी से है, पी से है। मुझे दो ऑप्शन नीचे करने, कौन कौन से, क्यू एंड एस। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे। इनकम्पासिंग अ ग्रेट मैनी हैज़ बिन इलेक्टिक हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटीज डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्रडिक्शन। हो गया, मेरा तो हो गया। अब आप, मेरा कैसे हो गया देखिए, मैनी, मुझे क्या दिख गया, मैनी। अभी मैंने पीछे बताया था ना, मच, मच अपने बात क्या लेता है, अनकाउंटेबल अन, और मैनी क्या लेता है अपने बात, काउंटेबल नाउन, लेकिन कैसा, प्यूरल काउंटेबल नाउन। कैसा लेता है, प्यूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मैनी के बाद क्या कनेक्ट होना चाहिए था, प्यूरल काउंटेबल नाउन। और पी पर सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते आप, है ना, मैनी, मैनी के बाद कुछ तो बताइए ना, मैनी क्या, मैनी वॉट, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, या एनीथिंग, कुछ तो बताएंगे आप, प्यूरल काउंटेबल नाउन हो जो। तो पी से सेंटेंस खत्म, तो बी गलत। एंड पी के बाद क्या देखिए, हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटीज़, नहीं, यहाँ सोसाइटी लिखा है, डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्राडिक्शन। मुझे पी के बाद तुरंत एस कनेक्ट होता दिख रहा है। पी के बाद एस कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, बी तो पहले कट चुका है, सी में नहीं दिया, डी में नहीं दिया, एक ही आंसर है इसका, ए। नज़र नज़र की बात है। क्या दिया है, एंटोनियम पूछा है किसका, म्यूटिनस का। म्यूटिनस मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा। म्यूटिनस मीन्स होता है विद्रोह, रिबेल, अनरूली, सेडिसियस, सेडिसियस, कॉन्टिमेसियस, है ना, इन सब का मीनिंग क्या होता है, देखिए, अनरूली, कॉन्टिमेसियस, इसके सामने हो सकते हैं, है ना, पग्नीशियस हो सकता है, मेलकंटेंट हो सकता है, मेल कंटेंट, मेल कंटेंट लिख सकते हैं आप, है ना, पग्नीशियस लिख सकते हैं। इन सब का मतलब क्या था, जो झगड़ालू हो, राउडी हो, राउडी टाइप के लोग, है ना, उसको बोलते हैं। फ्रैक्सियस, कई वर्ड मैंने करवा रखे ना, फ्रैक्सियस, ठीक है। एक वर्ड देखिए, रीबेल से मुझे याद आता है, रीबेल से एक वर्ड बना है रीवेल, मतलब रीबेल से नहीं बना, लेकिन यहाँ पर बी है, यहाँ पर वी है, इसका मतलब होता है रंगरलियाँ, रंगरलियाँ बनाना, रीवेल, ठीक है। जिसमें वी होता है वो रंगरलियाँ टाइप होता है, मतलब मीन्स इनडिसेंट, अश्लील व्यक्ति, है ना। इसका आंसर क्या होगा, डी, ओबेडियंट हो जो, है ना। एंटोनियम पूछा है, जो ओबेडियंट हो, जो बातों को मान जाए, जो विद्रोह ना करे, है ना, उसको बोलते हैं ओबेडियंट, डी। क्या दिया है, इनिक्यूटेस। पहले समझते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इनिक्यूटेस, इनिक्यूटेस मीन्स होता है अधर्म, अधर्म समझते हैं, टायरेनिकली,
टायरेनिकल, ठीक है, टायरेनिकल। एंड क्या हो सकता है, इनक्यूटेबल, इनक्यूटेबल, ठीक है। जस्ट सेकंड, इसको रफ करके लिख देता हूँ। क्या बता रहा था मैं, इनक्यूटेबल, ठीक है, टायरेनिकल, टायरेनिकल, ए है ये, टायरेनिकल, ठीक है, या रिवोल्टिंग बोल सकते हैं, है ना, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है एक, है ना। वर्चुअस, ये क्या हो जाएगा, वर्चुअस का मतलब धार्मिक, जो धर्म की बात करे, है ना। इनिक्विटस कौन होता है, जो अधर्म की बात करता है, अधर्म, अधार्मिक, है ना। और वर्चुअस कौन होता है, जो धार्मिक होता है। सी इसका आंसर है। एक्सर्जेबल, एक्सर्जेबल मीन्स क्या होता है, एक्सर्जेबल, जो चीज़ कैन बी यूज, जिसको प्रयोग किया जा सकता है ना। इसका तो ये तो इसका कोई मीनिंग है नहीं। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस क्या होता है, प्रीपोस्टरस मैंने वर्ड करवा रखा है आपको। फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, है ना, जो फ्रूटलेस, ठीक है, फ्यूटाइल, जो फ्रूटलेस हो, जिसमें कोई चीज़ उपज ना हो, इसका कोई सेंस ना निकले, उसको बोलते फ्रूटलेस, ठीक है। लुक टू योर लॉरेल्स, लुक टू लॉरेल्स मीन्स क्या होता है, आई होप आपने टिक कर लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन को बचाने के लिए कुछ भी करते रहना, है ना। एक्स्ट्रा पोजीशन, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते रहना अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, है ना। जैसे कि सत्ताधारी लोग करते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देंगे उसमें कि कुड़ का गोबर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा, प्ले डेविल्स एडवोकेट, मैंने बताया था आपको, एडवोकेट वर्ड समझाया था ना। ए डी का मीन्स क्या होता है, टू टॉवर्ड्स, वोक का मतलब क्या होता है, टू स्पीक, एट का मतलब मेक या कॉज, ये वो एडवोकेट किसी की तरफ से बोलने वाला, सपोर्ट करने की बात है। प्ले डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या है, टू टू ड्राई टू डिफीट समवन बाय टेकिंग देम टू प्रेटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। क्या होगा इसका आंसर, आई होप आपने टिक कर लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी, मतलब ऐसा प्रिटेंड करना कि आप उसकी तरफ से हैं लेकिन आप उसको हराने में लगे पड़े। टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया टू डिस्कस इट मोर केयरफुली, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। वर्ड क्या दिया है, साइनोनिम है रेजोनेंट। रेजोनेंट मीन्स क्या होता है, रेजोनेंट मीन्स समझते हैं, जैसे आवाज़, एक जब आप घर पे दिवाली आ रही, घर में पुताई वगैरह होगी तो कमरा खाली करेंगे, तब आप बोलेंगे तो आवाज़ गूंजती है, उसको बोलते हैं रेजोनेंट। इकोइक, इकोइक, वॉइस्ड, ठीक है, वॉइस बोल सकते हैं, सोनेंट बोल सकते हैं, सोनेंट, ठीक है, गूंजने वाला, जहां पर आवाज़ गूंजे। क्यूरिंग, क्यूरिंग मीन्स क्या होता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन नहीं, फोन वाइब्रेट करता है आपका, उसी को बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन, ये तो इसका आंसर है नहीं। हार्स, हार्स समझते, कोई चीज़ हार्स है, रफ है, सॉफ्ट नहीं, है ना, डीप। इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या दिया, डॉल्टिस, डॉल्टिस मीन्स क्या होता है, बारहवीं, मैंने आपको 12वीं वर्ड करवाया था, है ना। 12वीं भी लिख सकते हैं आप, फुलिश लिख सकते हैं, फुलिश तो सब समझ होंगे। डॉल्टिस क्या होता है, फुलिश, जो बेवकूफ़ हो, 12वीं हो, सिली हो, ठीक है, डॉल्टिस। इसका आंसर क्या होगा, इम्बेसलिक, बी आंसर है इसका, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर सभी जानते हैं, क्लेवर का तो कोई सेंस नहीं है बताने का, है ना। क्लेवर, चालाक, वॉइस, प्रूडेंट, है ना। इनका कुछ, प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ जो समय से पहले मैच्योर हो जाती है ना। प्री मैच्योर, प्री मैच्योर, समय से पहले जो समझदार हो जाते हैं ना, वो भी एक नेगेटिव चीज़ है ना? समय से पहले समझदारी आना बड़ी बुरी चीज़ होती है। द रिवर दैट फ्लोज, यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, क्या बताना है यहाँ पर, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। रिवर की, यहाँ पर रिवर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नहीं, यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, क्योंकि देखिए इससे पहले दा क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, ठीक है। दा कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल है। दैट क्या है, कंजंक्शन दिखा रहा है ना, जो कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को, है ना।
फ्लोज थ्रू द, फ्लोज क्या है वर्ब, थ्रू द विलेज, विलेज क्या है नाउन, इज वर्ब, ए क्या है आर्टिकल, ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी, कावेरी क्या, कावेरी नदी है ना, ये भी क्या है नाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इसका आंसर क्या है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द प्रिंसिपल सेड हु वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, बी डिसिप्लिन्ड, ऑलवेज, ऑलवेज का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है, ऑलवेज क्या होता है एडवर्ब, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जा रही है इस वजह से मैं पार्ट ऑफ स्पीच लेके आया हूँ। क्या दिया है एक्टिव पैसिव, एक्टिव टू पैसिव बनाना, शट द डोर, मैंने बताया था जब भी ऐसा सेंटेंस दिए, शट द डोर, अनलेस द डोर, लेस द डोर, अनलेस द डोर का मतलब क्या होता है, मतलब कुंडी खोलना, लेस द डोर कुंडी लगाना, ठीक है, यहाँ शट द डोर, डोर को दरवाजा बंद कर दो है ना, तो इसका मतलब लेट द डोर बी शट, इसका आंसर क्या होगा बी, ठीक है, इनका कोई सेंस नहीं है। मुझसे पहले आपको टिक करना है और अपने आंसर आपका क्या स्कोर बन रहा है उसको लिखते जाना है। ही वॉज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर, पैसिव टू एक्टिव ले जाना है, दे सेड ही इज अ गुड क्रिकेटर, दे सेड ही वॉज अ गुड क्रिकेटर, ही इज अ गुड क्रिकेटर, नो चेंज। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा बी। मैंने बताया था पैसिव कभी अपना टेंस चेंज नहीं करता, हाँ, तो ये पास्ट में प्रेजेंट कैसे ले आया, प्रेजेंट कैसे ले आया, चेंज तो होना ही होना है, इसका आंसर क्या होगा बी। क्या दिया है द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स असेंबल्ड द स्टूडेंट्स एंड एम्फसाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन देयर एवरीडे लाइफ्स, बताइए अपना आंसर टिक करिए। मैंने आपको देखिए एक चीज बताई थी, इंसिस्टेड ऑन, क्या बताया था, इंसिस्टेड ऑन इक्वल होता है किसके, एम्फसाइज्ड के, है ना, एम्फसाइज्ड के, एम्फसाइज्ड, ओके, तो एम्फसाइज के साथ कभी ऑन नहीं लगाते, मैंने आपको समझाया था ना, पेपर में पूछा गया है, सीडीएस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो एम्फसाइज्ड ऑन लगाए ये गलत है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ें, तो हाँ, तो ए गलत, एम्फसाइज्ड ओवर गलत, एम्फसाइज्ड अपॉन गलत, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक, इसका आंसर क्या होगा डी। क्या दिया है ही क्लेम्ड दैट ही वॉज मेयरली एन अनइंटरेस्टेड, मेयरली मीन्स क्या होता है ओनली, केवल, है ना, मेयरली अनइंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट इन द नेगोशिएशन, एन इंटरेस्टेड, अ डिसइंटरेस्टेड, एन अन अ, गलत है, गलत है, इसका आंसर क्या होगा बी, अ डिसइंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट इन द नेगोशिएशन। मैं इसका मीनिंग देखिए समझिए, ही क्लेम्ड दैट ही वॉज मेयरली, मतलब वो अकेला ही है ना, ही जस्ट अ डिसइंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट इन द नेगोशिएशन, मतलब जो उस नेगोशिएशन में एक डिसइंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट है, वो अकेला है, वो ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो एक अकेला ही ऐसा इंसान है जो डिसइंटरेस्टेड है नेगोशिएशन में, ठीक है। क्या वर्किंग इन डिम लाइट डैश आई इशूज सच एज ग्लाइकोमा, क्या होता है देखिए, ग्लाइकोमा की स्पेलिंग, ग्लाइकोमा की स्पेलिंग याद रखेंगे, पूछी जाती है, ठीक है, मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, ठीक है। और वर्किंग इन डिम लाइट, अब यहाँ पर देखिए वर्किंग कोई लोग समझ रहे हो, ये जीरंड, ये क्या दिया है जीरंड दिया है, नॉट कॉन्टिन्यूस वर्ब है ना, और जीरंड या इन्फिनेटिव दोनों ही सब्जेक्ट हो सकते हैं, मतलब नाउन हो सकते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। जीरंड क्या बनता है नाउन, ठीक है, यहाँ पर नाउन, और नाउन ही क्या बनता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज करा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग इन डिम लाइट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डैश आई इशूज, अब क्या होता है जब भी आप अगर कम लाइट में काम करेंगे तो आपकी आंखों में क्या इशू पैदा हो जाएंगे, ग्लाइकोमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, इरेडिकेट कर देगा, इरेडिकेट वाइप आउट डिस्ट्रॉय कर देगा, बिल्कुल एकदम जड़ से मिटा देगा आपकी ग्लाइकोमा को, नहीं एलिमिनेट कर देगा, नहीं, वो क्या करेगा प्रेपिसिटेट्स कर देगा। इसका मीन्स क्या होता है, वो चीज़ बहुत जल्द हो जाना, है ना,
वो क्या करेगा, उस चीज़ का आगाज़ कर देगा, शुरुआत कर देगा कि बहुत जल्दी वो चीज़ आपको होने लगेगी, है ना। क्या दिया है, दोज मेडिसिन डैश आर यूज टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शन हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। हैव बीन किसके लिए लगा है, हैव बीन का सब्जेक्ट क्या है, इसको बताइए, कमेंट करिएगा, ठीक है। दोज मेडिसिन डैश आर यूज टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शन। अब मैंने आपको बताया था व्हाट बताने की जरूरत तो है ही नहीं, व्हेन, कब, हु किसके लिए आता है, मैंने बताया था हु किसके, पहली बात हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए आता है, लिविंग थिंग के लिए आता है, सब्जेक्टिव केस के लिए आता है। और होम क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है, किसके लिए आता है, वो भी किसी पर्सन के लिए आता है, ठीक है। और विच दोनों के लिए आ जाता है, वो पर्सन के लिए भी आता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है, वो एनिमल्स के लिए भी आता है, ठीक है। तो विच, इसका आंसर क्या होगा, विच। यहाँ पर क्या है, दोज मेडिसिन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो विच आना चाहिए था। तो दोज मेडिसिन विच आर यूज टू, विच यहाँ पर किसका काम कर रही है, विच यहाँ पर काम कर रही है रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाना है, मैं बस समझा रहा था आपको। विच यहाँ पर किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। चलिए आज के लिए इतना ही। 25 में आपका स्कोर क्या रहा उसको ज़रूर बताइए, आपका 25 में स्कोर क्या रहा है उसको कमेंट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी भी दिक्कत के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी मॉक वगैरह आप लगा रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं जो पेपर में पूछी जाएंगी और जो आपको हेल्प करी हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।